नमस्कार, मैं बरखा त्रिवेदी और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज आर का। खबर बलरामपुर से है, जहां तुलसीपुर नगर में जल की निकासी को लेकर बड़ी समस्या हमेशा से बनी रहती है। यह समस्या बरसात के दिनों में काफी बढ़ जाती है, लेकिन अभी ये समस्या वर्तमान में भी होने वाली है, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई भी इंतजाम दिखाई नहीं दे रहा है। तुलसीपुर नगर में उत्तरी छोर से आ रहे संपूर्ण जल का निकास दक्षिणी तरफ बैरागीपुर व कॉलोनी के आसपास जल भराव रहता है, परंतु अभी 2/3 जमीन में बांध बनने से निकासी की समस्या को लेकर आए दिन जल भराव लगा रहता है। अभी वर्तमान तुलसीपुर नगर का संपूर्ण रफीक नगर व एसएम स्कूल के आसपास पानी का स्तर बढ़ रहा है। नगर से आ रहे वेस्ट पानी की वजह से आसपास की पूरी जगह से पानी का स्तर बढ़ने लगा है, जिससे लोगों ने भयभीत होकर सरकार और प्रशासन से जल निकासी की परमानेंट व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे अभी तक लोगों को इस समस्या से निजात नहीं मिली है। साथ ही बरसात में हो रही बड़ी समस्याओं से भी बचा जा सके, इन समस्याओं को लेकर सी न्यूज संवाददाता से हुई बात नगर के लोगों व प्रशासन से। आइए जानते क्या है पूरा मामला। नमस्कार दोस्तों, मैं सी न्यूज से शक्ति वर्मा आपको लेकर आया हूं तुलसीपुर नगर के एक कॉलोनी में। यह कॉलोनी ईसावा से इंटर कॉलेज के पास में बनी हुई है। रफ़ीक नगर कॉलोनी के नाम से जानते हैं इसको। और इसके आसपास की जो ज़मीनें हैं, उन ज़मीनों में आए बरसात में अक्सर करके पानी भरता था, लेकिन आज स्थिति कुछ ऐसी बन गई है कि यहाँ आए दिन पानी भरता चला जा रहा है। कारण है कि जिनके निजी खेत थे, उन्होंने अपने खेतों में बांध बना लिए। अभी वहाँ से पानी बाहर नहीं जा पा रहा है। तो कारण ये है कि पानी का जो आगमन है वो किस प्रकार से आ रहा है और किस प्रकार से लोगों को समस्याएं हो रही हैं, इसके बारे में सी न्यूज़ से लोगों ने दरख्वास्त की कि वो अपनी रिपोर्ट में सरकार को और आन प्रशासन को जागरूक करे और बताए। हम चलते हैं यहाँ के लोगों से और मिलते हैं और लेते हैं जानकारी कि किस प्रकार से समस्याएं, लोगों की जन समस्याएं बनी हुई हैं और इस पर प्रशासन किस प्रकार से ध्यान दे रहा है। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, ये आपका शुभ नाम बताएं। जरा तेज बोलिएगा। मैनुद्दीन जी, मैनुद्दीन खान जी। अब ये बताइए किस प्रकार की समस्याएं आपको बनी हुई हैं? दिक्कत नहीं है, समस्याएं बताइए। समस्या है, पानी भर जाएगा, शादी ब्याह करना है, वो भी कहाँ क्या और सर, आप कुछ बताना चाहेंगे? अपना नाम बता सकते? शिरीष पांडे जी सर, ईसावास्य इंटर कॉलेज कॉलोनी से रिलेटेड है। बरसात में तो हम लोगों को समस्याएं होती रहती थी। पिछले लगभग 7 से लेकर 10 साल से हम लोग इसके लिए लगातार पूरे बरसात में पीड़ित रहते हैं। पूरी कॉलोनी के लोग, आप समझिए कि लगभग 2.5 से 3 फीट पानी मुख्य मार्ग पर भर जाता है। बच्चियों को आवागमन में असुविधा होती है, क्योंकि इस पूरे क्षेत्र में ये बैरागीपुर रोड जो है, बैरागीपुरवा रोड जो है, इसके दक्षिण पश्चिमी हिस्से पर ये कॉलोनी और ये कॉलेज बना हुआ है। परंपरागत तरीके से ये पूरे शहर के ढलान पे स्थित एरिया है और इस पर इधर बघेलखंड साइड से भी बरसात में पानी आता है। कुल मिलाकर नगर के उत्तरी हिस्से के जितना भी पानी है, जो भी ड्रेनेज है, वो पूरा इसी पे नेचुरली डिपेंड है। अभी क्या हुआ कि पहले ये पानी आता था और ये पानी निकल जाता था, या इधर इतना बड़ा एरिया खाली पड़ा था कि उसमें वो पानी सक कर लेता था। और जो बिजली दफ्तर है उसके दक्षिण तरफ, पश्चिम तरफ और उत्तर तरफ का जो एरिया है, उसमें एक श्रीवास्तव जी हैं, उनका इस यहाँ पर जो टोटल लैंड खाली पड़ी है अभी, उसमें लगभग 3/4 ज़मीन उनकी थी। इस बीच उन्होंने, जो कि स्वाभाविक है, अपने ज़मीन पर। मैं सी न्यूज़ से शक्ति वर्मा आपको लेकर आया हूँ यहाँ पे नगर के अधिशासी अभियंता, जो कि हमारे सामने संपूर्णानंद जी हैं। मैं चाहूँगा उनसे कि वो बताएं किस प्रकार से जल निकासी की समस्या जो कि तुलसीपुर नगर में बनी हुई है, उसको किस प्रकार से दूर करने के क्या क्या उपाय कर रहे हैं और उनके बारे में कौन से कदम उठाए जा रहे हैं, इसके बारे में जानते हैं यो जी से, यो तुलसीपुर से। जी सर, अपना नाम बताएं। संपूर्णानंद तिवारी जी सर, नगर पंचायत तुलसीपुर में ईओ हूँ। और इस समस्या के बारे में मुझे कई लोगों ने बताया। इसके पहले भी मैं जाके उसका स्थलीय निरीक्षण भी कर चुका हूँ। वहाँ पे वृक्षारोपण वगैरह कराने के संबंध में भी मैं एक बार गया था, तो बड़ा अच्छा प्लेस है वो। वर्तमान में 2019 के बाद, यानी एक तरह से 2020 में वो नगर पंचायत में शामिल हुआ है। तब तक ये जो ड्रेनेज था वो उसमें बह रहा था वहाँ पे खेत में, और जिसका भी निजी ज़मीन थी उन्होंने उसे ब्लॉक कर दिया है। अब
अब वो हमारे पास ये इशू है कि हम उस ड्रेनेज को प्रॉपरली कैसे नाले के माध्यम से बाहर ले जाएं नगर के। तो इसके लिए जेई जल निगम को मैंने पत्र लिखा है। जेई जल निगम आएंगे कल या परसों या 2 दिन के अंदर, पहले उसका निरीक्षण करके प्रॉपर चार्ट आउट करेंगे हम लोग प्लान मिलके, और फिर जिलाधिकारी महोदय से इस संबंध में वार्ता करके इस समस्या से निजात दिलाने की कोशिश की जाए। जैसा कि वहाँ पे लोगों ने बताया कि जो घरों में पानी जाने की संभावना है, अभी पानी का स्तर जो बढ़ रहा है, उस स्तर को कम कराने के लिए कोई अस्थायी व्यवस्था भी की जा रही है? अभी अस्थायी व्यवस्था तो कुछ नहीं हो सकती, अस्थायी रूप से हम लोग कुछ जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी जेसीबी से या कुछ खुदाई करके उसको एक डायरेक्शन चेंज करने की कोशिश करेंगे, और इस संबंध में जो भी स्थिति होगी उसको स्पष्ट की जाएगी। जेई जल निगम की उपस्थिति में ही ये निर्णय लिया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शक्ति वर्मा सी न्यूज़ के साथ, धन्यवाद। पानी एंट्री कर रहा है, जैसे एक तो जो तहसील का तिराहा है, एक इधर एक सीमेंट वाले भाई साहब उनकी दुकान है, वहाँ से एक पारंपरिक पुलिया बना है, और एक जो वो वेयर हाउस बन रहा है वहाँ से, इन 3 जगहों से जो है नगर के उत्तरी क्षेत्र से सारा पानी नेचुरली यहाँ आता था और यहाँ सक कर लिया जाता था। इतना बड़ा एरिया ये खाली था, लेकिन चूँकि उन्होंने बंदी बना के उस एरिया को पैक कर दिया, अब पानी को फैलने के लिए, सूखने के लिए जगह कम पड़ रहा है, जिसका रिजल्ट ये है कि पिछले 20 दिन ही उनको बांधे हुआ है। ये देखिए इस पूरे इलाके में बरसात जैसा माहौल है, और अगर प्रशासन इस पर गंभीरतापूर्वक जल निकासी के प्रबंधन को लेके अगर बहुत गंभीर नहीं होगा तो यहाँ पर बरसात जैसे हाल, बाढ़ जैसे हालात हो जाएंगे सामान्य ही दिनों में, और फिर बरसात में तो फिर आप कल्पना ही न कीजिए कि ये कॉलोनी किस स्थिति को प्राप्त हो जाएगी। तो हमारा जो रिक्वेस्ट है शासन प्रशासन या भी जो जिम्मेदारान हैं उनसे, कि इसके जल निकासी का कुछ समुचित प्रबंधन किया जाए। जैसे पूर्व में स्वर्गीय फिरोज भाई से एक बार बात हुई थी जब वो जीवित थे, कि जो बैरागी पूर्वा मार्ग है उसके उत्तर मुंह से होते हुए उन्होंने कहा था कि एक ड्रेनेज सिस्टम क्रिएट किया जाएगा कि नगर का पूरा पानी और जो भी बाहर का पानी नगर में इस एरिया में एंट्री करता है वो सारा पानी नकटी नाले में गिरा दिया जाएगा, लेकिन उस पर कुछ काम नहीं हो पाया। 5-7 साल, लगभग 2 टर्म उनका। बलरामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता शक्ति वर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।